नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटारा आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास चल रहा था अपना, और राजस्थान के इतिहास में हमने लगभग पढ़ लिया था और चौहान वंश स्टार्ट किया था। कल तक की क्लास में हमने चौहान वंश की रणथंभौर शाखा पढ़ी थी, इससे पहले अजमेर की और इससे पहले सपादलक्ष यानी चौहान की। आज पढ़ने जा रहे हैं हम जालोर की शाखा। जालोर की शाखा को पढ़ने से पहले आप लोगों से को कुछ बात बता दूं कि लाइक शेयर कमेंट वाला तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा आप लोगों को। दूसरी बातें हैं कि अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो जितने भी फैक्ट पढ़ेंगे वो सारे के सारे एग्ज़ाम में आने के लायक हैं। हर एक एग्ज़ाम में आता है राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री ये मध्यकालीन इतिहास, एक ऐसा इतिहास है राजस्थान का, उसमें आर्ट एंड कल्चर और स्थापत्य कला दोनों इसी के अंदर कंप्लीट लगभग कंप्लीट हो जाती है, आधी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने का यही फ़ायदा है। हिस्ट्री के साथ साथ आपका आर्ट एंड कल्चर एंड स्थापत्य कला, तीन चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। फिर अलग से भी पढ़ा दिया जाएगा, चाहे बीएसटीसी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे किसी भी भर्ती का हो, ये इतिहास आप सभी के एग्जाम में आता ही आता है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो जालोर के चौहान, कहाँ के शासक पढ़ रहे हैं अपन? जालोर के। और कौन सा वंश है? चौहान वंश। जालोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर। जबालीपुर एक जबालीपुर ऋषि थे, उनकी तपोभूमि होने के कारण क्या नाम था इसका? प्राचीन नाम जबालीपुर। जालोर के चौहान सोनगरा चौहान हैं, ठीक है। जो जालोर के चौहान थे वो सारे के सारे सोनगरा चौहान थे। जालोर के चौहानों का संस्थापक कीर्तिपाल था। 1181 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। 1194 में रणथंभौर शाखा का, और 1100 लगभग 13 में अजमेर शाखा का, ठीक है। ये अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन मेन चौहान वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सांबर में। कहाँ पर? सांबर। सपादलक्ष कहते थे जिसका प्राचीन नाम था, ठीक है। कीर्तिपाल का समयकाल है 1181 से 82 तक का। ये नाडोल से आए थे। नाडोल यानी लक्ष्मण सिंह थे, वो नाडोल पाली में बनाते हैं शाखा, चौहान वंश की स्थापना करते हैं। वहीं से निकलते हैं कीर्तिपाल, और कहाँ चले जाते हैं? तो जालोर में जाकर के। इनकी उपाधि थी कितु, एक महान राजा। किसने कहा था? तो मोहनोत नेडसी ने। इनके समय के ये बहुत प्रतापी शासक थे। राज राजेश्वर की उपाधि इनको सुंधा अभिलेख में दी गई है। इनकी उपाधि है राज राजेश्वर, और सुंधा अभिलेख में यानी सुंधा माता अभिलेख है वहाँ पर। इनके समकालीन शासक थे मेवाड़ के, वो सारे के सारे इनके सामंत हुआ करते थे। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह थे, उनको उन्होंने पराजित किया था। और मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो चौहानों के सामंत थे उस समय। इनके बाद समयकाल आता है समर सिंह का, 1182 से 1205 तक। समर सिंह के बारे में मेन बात यह है कि इनकी पुत्री लीला देवी का चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के साथ वो जो सगाई हुई थी वो हुआ था, ठीक है। भीमदेव सेकंड के साथ किया गया था लीला देवी का, ठीक है। उदय सिंह, भीम सिंह के बारे में इसलिए पढ़ना चाहिए कि क्योंकि भीम सिंह का युद्ध होता है, ये चौहान पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है इसका, भीम सिंह का। इनके बाद शासक बनते हैं उदय सिंह। 1205 से 1257 तक का समयकाल है उदय सिंह। जालोर राज्य का विस्तार हुआ था इनके समय, और 1228 में इल्तुतमिश को पराजित किया, यानी एक दिल्ली सुल्तान को पराजित करने वाला शासक है, यानी उदय सिंह भी एक प्रतापी शासक है। 1254 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को पराजित किया, ये विदेशी आक्रमणकारी थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद ये भी दिल्ली पर की गद्दी पर बैठे हुए शासक थे, बादशाह थे, उनको भी पराजित किया, यानी उदय सिंह था एक प्रतापी शासक। उदय सिंह के बाद शासक बनते हैं चाचिंग देव। 1257 से 1282 तक का समयकाल है। इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज, और ये नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन दोनों के समकालीन थे। ये बलबन और नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली सल्तनत के बादशाह हुआ करते थे। इनके बाद शासक बनते हैं सामंत सिंह। 1282 से 1305 तक समयकाल है इनका। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, लेकिन असफल होता है जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी वही है जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, वहाँ पर भी असफल हुआ था। इसके बाद शासक बनते हैं कानड़ देव। जालोर में अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी, इन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा है तो कीर्तिपाल से या कानड़ देव सोनगरा से, और इनके पुत्र विरमदेव से। तो आइए दोस्तों, कानड़ देव सोनगरा के बारे में पढ़ते हैं। 1305 से 11 तक इनका समय पीरियड है। सामंत सिंह के पुत्र थे, जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये जानकारियाँ हैं। कानड़ देव प्रबंध में कानड़ देव चौहान की जानकारी मिलती है, और विरमदेव सोनगरा रिवात, ये दोनों पद्मनाभ द्वारा रचित हैं। पद्मनाभ एक दरबारी कवि थे, इन्होंने रचना की थी
ये कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वात यानी बात। कानड़देव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष का कारण क्या रहा? तो अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी नीति थी इनकी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता ना देना, यानी गुजरात जब जा रहे थे अभियान की तरफ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ते में इन्होंने इनका जो जालौर आता था यहाँ से दिल्ली, तो यहाँ से जा रहे थे गुजरात, यहाँ तो यहाँ जालौर आता है, तो जालौर से निकलने नहीं दिया था किसने? कानड़देव सोनगरा ने। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम प्रसंग, ये दोनों चीज़ें भी मानते हैं, ठीक है। रास्ता ना देना और प्रेम प्रसंग के बारे में भी मानते हैं। ये स्टोरी है, बहुत बड़ी है, आप लोग कहीं और पढ़ लेना, क्योंकि हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोगों को केवल एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें ही पढ़ाई जाएगी। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने एन उल मुल्क मुल्तानी को जालौर पर भेजा। ये इसका एक सेनापति था, एन उल मुल्क मुल्तानी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जालौर पर भेजा। कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संधि हो गई। इनके पुत्र वीरमदेव और फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग से वापस विवाद हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना आक्रमण हुआ 1308 में, और सिवाना अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, सिवाना का शासक था शीतलदेव। जालौर पर अधिकार करना था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, इसीलिए सिवाना पर आक्रमण किया। क्योंकि जालौर की कुंजी कहा जाती थी, कौन सी? सिवाना दुर्ग। जालौर किले की जो कुंजी कहते हैं, जिस तरह रणथंभौर दुर्ग था उसकी कुंजी थी जैन दुर्ग, इसी प्रकार जो सिवाना दुर्ग था वो जालौर दुर्ग की कुंजी थी, ठीक है। सिवाना का प्रथम शाखा होता है बाड़मेर में स्थित है सिवाना, 1308 में होता है। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया क्या था? शीतलदेव, कानड़देव का भतीजा था ये शीतलदेव, या कभी कभी शातलदेव भी मिलता है। जौहर किया था मीणा दे या मेणा दे, दोनों नाम मिल जाते कभी कभी। सिवाना किला जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, अभी जस्ट बताया था मैंने। सिवाना के शासक शीतलदेव का सेनापति बावला द्वारा विश्वासघात किया, यानी राजस्थान में जहाँ जहाँ पर भी जौहर और शाके हुए हैं, केसरिया हुए हैं, वहाँ पर किसी न किसी जो देशद्रोही करने वाले, विश्वासघात करने वाले सेनापति या सैनिक मिल ही जाएंगे आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने के बाद खैराबाद नाम रख दिया। सिवाना कमालुद्दीन को सौंप दिया, जो उसका सेनापति था कमालुद्दीन, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। जालौर जो सिवाना था उसका नाम खैराबाद रखा था। ये सिवाना को जीत कर खैराबाद रखा। जालौर का शाखा होता है 1311 में। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, कानड़देव सोनगरा ने केसरिया किया, सेनापति दहिया बीका द्वारा विश्वासघात। यहाँ पर भी विश्वासघात होता है। जौहर जैतलदेव ने किया था, ये कानड़देव सोनगरा की पत्नी थी। वीरमदेव सोनगरा वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन इनका कटा सिर था वो दिल्ली लाया गया, और कहते हैं फिरोजा ने विवाह किया उस सिर के साथ और यमुना में कूदकर अपनी देह का त्याग दी थी, यानी आत्महत्या कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर अधिकार कर लिया और जालौर का नाम बदल करके जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में खिलजी मस्जिद और तोपखाना मस्जिद, दोनों मस्जिद बनवाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए मैंने बेस्ट पहले आपको बताया है कि निर्माण कार्य और स्थापत्य कला ये सारी की सारी आपको मेडिवल हिस्ट्री में मिल जाएगी। यानी ये मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने का अपना यही फायदा है कि साथ में स्थापत्य कला भी कंप्लीट होती जाएगी। चौहान वंश, राजवंश कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ, ये सब पढ़ेंगे, एक ही लाइन में है, देख लेना। सांभर के चौहान, स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। तो सांभर से दो शाखा निकली, कौन कौन सी? नाडोल, यानी पाली में जो नाडोल है वहाँ पर चौहान की स्थापना की थी चौहान वंश की, वहाँ पर लक्ष्मण सिंह ने 950 ईस्वी में। और सांभर से ही निकले थे अजमेर के चौहान, अजय राज ने 1113 ईस्वी में स्थापना की थी। अजमेर से फिर रणथंभौर चौहान जाते हैं, वो गोविंद राज 1194 ईस्वी में। और नाडोल से एक शाखा जाती है जालौर में, चौहान कीर्तिपाल 1181 में। इनके बाद जालौर से सिरोही में जाती है शाखा, सिरोही में लुम्बत चौहान 1113 बोला, 1311 ईस्वी में लुम्बत चौहान होता है, वो सिरोही में चौहान वंश की स्थापना करता है, ठीक है। बूंदी के चौहान को देवा था जो देवाहाड़ा, इन्होंने स्थापना की थी बूंदी के चौहान वंश की 1241 ईस्वी में। और बूंदी से कोटा के चौहान गए थे, कोटा में माधव सिंह ने स्थापना की थी 1631 ईस्वी में। जालौर के चौहान हुए वो सोनगरा चौहान कहलाए, सिरोही के चौहान देवड़ा चौहान कहलाए, और कोटा और बूंदी के चौहान हाड़ा चौहान कहलाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।